everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको ये जो इतनी अच्छी क्लासेस आपको अवेलेबल हो पा रही हैं YouTube पर, जिनको आप बिना कोई भी ऐसा बोलूँगी कि पेमेंट किए या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी तरह की YouTube की एड से परेशान ना होते हुए, विदाउट एनी इंटरप्शन आप कहाँ देख सकते हैं हमारे इन वीडियोस को? ऑन अवर इजली ऐप. ठीक है, और आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है. राइट, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको दिखेगा इजली, ऐसे लिखा हुआ है ना. स्पेलिंग्स को ध्यान दीजिएगा, EAZ है, EAZ, और नीचे लिखा हुआ लर्न विद अ स्माइल, जो कि हमारी टैगलाइन है कि हम बिलीव करते हैं कि वी शुड ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल. ठीक है, ओके. जैसे ही आप इस पे गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे, आपसे पूछा जाएगा बेटा आपका मोबाइल नंबर. ठीक है, आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है. आप अपना OTP भेजेंगे, आपके पास OTP आएगा, और या आप क्या करेंगे, यहाँ से नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या होगा आगे? इसके बाद आपके सामने आपसे लोकेशन पूछी जाएगी. ठीक है, लोकेशन ऑन और टाइप, तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन को ऑन कर देंगे. राइट, और जेंडर आपका मेल है फीमेल है वो फिल कर देंगे, और इसी के साथ साथ आपको आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका जेंडर, मतलब जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाए उनको सबको आप फिल करते जाएंगे. फिर आपसे बोला जाएगा फाइनल क्लिक कीजिए, कहाँ पर? टू वेरीफाई विद OTP. ठीक है, तो यहाँ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. उसके बाद आपके पास आएगा एक कोड. आपके पास क्या आएगा? कोड आएगा, और उस कोड को जब वो यहाँ पे फिल हो जाएगा तो आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, आगे क्या करना है बेटा आपको? फिर आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं. कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए अगर आपको सिलेक्ट करना तो आप इसको करेंगे, और अगर आप इनमें से जो भी कोर्स आप चूज करते हैं, देन उसके बाद आप अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे. नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ये है हमारे नॉन मेडिकल, मेडिकल, बैंकिंग, SSC, प्रारंभ नीट. ठीक है, तो मान लो आपने इसको नीट को सिलेक्ट किया. ठीक है, तो देन नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे. उसके बाद क्या करना है, आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हम कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के लिए, जो हमारा है प्रारंभ बैच. ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम 11th क्लास से. तो आप इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और देन यू विल क्लिक हियर. यहाँ से आप आगे मूव करेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपके सामने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. नो डाउट यहाँ पे आपके अमाउंट लिखे हुए हैं कुछ, बट जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? कूपन कोड. और कूपन कोड क्या है? जैसा कि आपके सामने है, दैट इज यूज कूपन कोड फ्री इजली. पहले फ्री लिख देंगे, फिर इजली लिख देंगे. FR ट्रिपल टाइम आप E लिखेंगे, AZILY. ठीक है, तो जैसे ही आप ये फ्री इजली का कोड डालते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा. कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और आप फायदा उठा सकते हैं इन क्लासेस का, जो आपके लिए स्पेशली 11th, 12th और नीट के लिए प्रिपेयर की जा रही है, ताकि इंडिया के हर बच्चे के पास ये बेस्ट एजुकेशन पहुंच सके. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की हमारी डिस्कशन. ठीक है, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने किए थे वर्टिब्रेटा नहीं, हमने किए थे कोर डेटा के हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक किए. ठीक है, और उनमें से हमें पता था जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकोड मिलती है उनको हमने बोला कोर्डेट्स को हमने डिवाइड किया था क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा में. ठीक है, एक्रेनिएटा के अंदर हमने यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा को पढ़ा, और क्रेनिएटा के अंदर हमने वर्टिब्रेटा को स्टार्ट किया, कि जिनके अंदर नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ग्नैथोस्टोमेटा एंड एग्नैथो, जिनके पास जॉज होंगे, जिनके पास जॉज नहीं होंगे. ठीक है, फिर हमने उनको डिवाइड कर दिया था डिफरेंट
सुपर फाइलम्स में। और आज जो हम करने जा रहे हैं हमारी कौन सी फाइलम, वर्टिब्रेटा की हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और स्पेशली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारे पाइसिस को, जिनके पास क्या होते हैं, फिन, जिनके पास क्या होते हैं बेटा, फिन्स होते हैं, ठीक है। और लोकोमोटरी ऑर्गन जिनके पास पोडिया 4 फीट होंगे, उनको हमने रखा था टेट्रापोडा के अंदर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे करेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में भी बात, जिनके पास क्या होगा, सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा मतलब एग्नेथा, बिना जॉ वाले, जॉलेस एनिमल, जॉलेस वर्टिब्रेट, जिनके पास जॉ नहीं है, उनको हमने बोला था दीज आर साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलर माउथ होगा, राइट। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल याद रखेंगे, पेट्रोमाइजोन एंड हैगफिश। पेट्रोमाइजोन, हैगफिश, दैट इज मिक्सिंग, राइट। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हम इनके नाम से समझते हैं। पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ड को पकड़ना, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मींस माउथ। मैं यहाँ पे लिख दूं, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है सर्कुलर, सर्कुलर माउथ, ठीक है, जिसको सेक्टोरियल माउथ भी बोलते हैं। लुक एट हियर, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, दिस इज देयर सर्कुलर माउथ, दिस इज देयर सर्कुलर माउथ, ठीक है। ये कैसा माउथ है, सेक्टोरियल माउथ है। इसी की वजह से इस पूरी जो हम वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट बोले, इनका नाम हमने क्या रखा, साइक्लोस्टोमेटा, या कुछ लोग साइक्लोस्टॉर्म्स भी बोलते हैं। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ, तो सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिज्म, राइट। तो अभी हम ना एक तरह से क्या कर रहे हैं, लाइफ जो है अभी तक वाटर के अंदर, ये एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। वर्टिब्रेट जो एक्वेटिक है, तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जितने भी लिविंग मेंबर्स है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, जितने भी लिविंग मेंबर्स है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, वो किसी ना किसी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, किसी ना किसी फिश की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। दीज आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट मतलब पैरासाइट की तरह लिव करते हैं, बट बॉडी के बाहर, राइट। ओके, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। देखो ये पूरी बॉडी फिश लाइक है, फिश नहीं है बेटा, अभी फिश लाइक है, ठीक है। और इनके पास होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन किससे है, गिल स्लिट से। तो यू कैन लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6, ये 6 to लेके 15 तक हो सकते हैं। तो दे हैव 6 to 15 गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स की हेल्प से क्या ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये, ठीक है। और साइक्लोस्टॉर्म्स सर्कुलर माउथ के पास है एक सकिंग और एक सर्कुलर माउथ। ये देखो ना ध्यान से, अगर मैं एक बार इसको हटाऊं तो एक देखो छोटा सा इस सर्कुलर और यहाँ पे सकिंग टाइप सा माउथ होगा, जिसके पास जॉज नहीं होंगे, विदाउट जॉज। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला, कौन सी फाइलम, कौन सी उसमें रखा था फाइलम में, एग्नेथा या एग्नेथा बोल दो बस, ठीक है। एग्नेथा मतलब जॉलेस ऑर्गेनिज्म। पेट एग्जांपल है हमारे पास किसका, पेट्रोमाइजोन का। फिश लाइक ये हमें दिखते हैं, राइट। और अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर द गिल स्लिट्स, ठीक है। ये इनके पास आई है, एक इनके पास नॉस्ट्रिल होगा, क्या होगा इनके पास, नॉस्ट्रिल। जनरली वन नॉस्ट्रिल इज देयर, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मोनोराइनस। हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोराइनस, ठीक है। और ये है इनके फिन्स, ये क्या है इनके पास, फिन्स, राइट। तो ये है बेटा पेट्रोमाइजोन के बारे में। बॉडी जो होती है इनकी, इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं। द बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं है। द बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड हैव पेयर्ड फिन। देखो ध्यान से देखना, दिस इज इट्स हेड वाला पोर्शन है ना, ये हेड है। हेड के ऊपर ये आपको क्या दिख रही है, आई, दिस इज आई। और यहाँ पे क्या है, नोस्ट्रिल है, राइट। और ये क्या है, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है। ये जो पूरी बॉडी है फिश लाइक दिख रही है, दिस इज ट्रंक। और यहाँ पे क्लोइकल अपर्चर है, देयर इज अ क्लोइकल अपर्चर, राइट। ये जो टेल बना रहा है ना, जो फिन
जो फिन टेल बना रहा है उसको बोलते हैं कॉर्डल फिन, एंड देयर इज अ टेल, दिस इज एंटीरियर डोर्सल फिन, दिस इज पोस्टीरियर डोर्सल फिन। ये इस तरह की समथिंग कुछ ये जो इनके प्रोजेक्शंस ही हैं, दीज आर द फिन्स। इस तरफ वाला इंटीरियर, पोस्टीरियर, लास्ट में कौन सा है, कॉर्डल फिन है, राइट। तो ये है पेट्रोमाइजोन, ओके। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस, इनके जो क्रेनियम है, हमने बोला कि क्रेनिएटा के अंदर हमने इनको रखा, दैट इज वर्टिब्रेटा, फिर उसके बाद हमने जॉ के बेसिस पे है या नहीं है उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया। तो जो इनका क्रेनियम है, जो इनका वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि नोटोकॉर्ड अब किससे रिप्लेस हो चुकी है, वर्टिब्रल कॉलम से, तो इसीलिए हमने इनको बोला वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो दैट इज कार्टिलेजिनस, किसका बना हुआ है, कार्टिलेजिस का बना हुआ है, ओके। सर्कुलेशन कैसा है इनका, क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इनके पास ब्लड वेसल्स होंगे, राइट। इनके पास जो ब्लड होगा इनका फ्लो करेगा क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू, दैट इज इट इज क्लोज्ड। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट करते हैं अपने एग्स देने के लिए, कहाँ, फ्रेश वाटर में, ठीक है। माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉनिंग। टू ले देयर एग दे गो टू फ्रेश वाटर एंड दे आर वैसे मैरीन होते हैं बट मूव कहाँ करेंगे, फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इनके लार्वे जो हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। लार्वा इनका होता है बेटा एमोसीट लार्वा, ठीक है। और एग्जांपल्स याद रखेंगे, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन और हैगफिश, राइट। तो मिक्सिन और हैगफिश की बात करें तो देखो इनके माउथ पे आपको ना बेटा ये टेंटिकल्स नजर आते हैं, यहाँ पे सर्कुलर इस तरह की कोई नहीं, यहाँ पे बकल टनल दिख रही, तो यहाँ पे टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। गिल स्लिट्स इनके पास याद रखेंगे कितने हैं, 12 पेयर, और दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। चलो अब कुछ बातें एनसीईआरटी से थोड़ी सी इनके बारे में बाहर की कर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर माउथ, दैट इज सक्कर लाइक माउथ, इसलिए हमने इनका नाम बोला साइक्लोस्टोमेटा, ओके। ओनली इनर ईयर, सिर्फ हम इनर ईयर है इनके पास, जिसके पास भी क्या है, 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, मतलब एक्सटर्नल और मिडल ईयर एब्सेंट होंगे इनके अंदर, राइट, ओके। स्टमक एब्सेंट है, और ये कैसे हैं, पोइकिलोथर्मल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। स्टमक एब्सेंट है बट इनके इंटेस्टाइन के अंदर एक फोल्ड होता है, ठीक है, समथिंग कुछ इस तरह का फोल्ड है, दैट इज नोन एज टिफ्लोसोल, राइट, टिफ्लोसोल। और ये क्या करता है, इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऐसे कर लो, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास क्या है, टिफ्लोसोल, कुछ ऐसे फोल्ड्स हैं जिनको क्या बोला हमने, टिफ्लोसोल, राइट। दे आर मेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ओके। आगे आ जाओ, पोइकिलोथर्मल कैसे हुए, पोइकिलो का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, cold blooded, they are not warm blooded, they are cold blooded animals, okay। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को आप देख के पहचान सकते हो कि मेल इज विच वन एंड फीमेल इज विच वन। मेल के पास आपको मिलेगा इसके अंदर कॉपुलेटरी पेपिला, ठीक है, मेल विल हैविंग द कॉपुलेटरी पेपिले, और क्रेनियल नर्व्स इनके पास होंगी 8 to 10 क्रेनियल नर्व्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर माउथ वाली फिश नहीं है, एक तरह से ये फिश लाइक है, दिस आर नॉट ट्रू फिश, राइट। तो इनको हम, इनके पास क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 8 to 10, दैट इज पेट्रोमाइजोन और हैगफिश या मिक्सिन की हम बात कर रहे हैं। दे हैव अ फंक्शनल थर्ड आई जो हमारे अंदर वेस्टिजियल हो चुकी है, पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पे फंक्शनल थर्ड आई है, विच इज एक्चुअली अ फोटो रिसेप्टर, लाइट को रिसीव करने का काम करती है। They have lateral line organ, these are rheoreceptors, lateral line organ, rheoreceptors, सब जब पानी के अंदर इकट्ठी चलती है ना, ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आपस में कोलाइड नहीं करते, आपस में टकराते नहीं है, तो इसलिए इनके पास ड्यू टू दिस lateral line
ऑर्गन्स की वजह से, राइट। ओके, ये हुई बेटा साइक्लोस्टोम पेट्रोमाइजोन के बारे में बात। और अगर हम बात करें मिक्सिन और हैगफिश के बारे में, इनका जो माउथ है सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, और ये क्या है, बोरर। क्या करते हैं दूसरे, हमने क्या डिस्कस किया कि दीज लिव एज एक्टोपैरासाइट ऑन सम अदर फिशेस, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट अगर ये है तो उनकी बॉडी के अंदर होल कर देते हैं और किसके ऊपर फीड करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर सेंग्यूवोरस, ठीक है, एक तरह से ब्लड सकिंग। These are blood sucking। दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर बरोइंग कर देते हैं। एक तरह से बोरर का मतलब जैसे स्क्रू को अगर आप अंदर घुसाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, होल होता जाएगा। तो वहां से क्या करते रहते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर फीड करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, दे आर सेंग्यूवोरस, राइट। ओके, दे आर ऑस्मोकन्फर्मर्स मतलब अपने अंदर ये अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स आयनिक बैलेंस, जो आयनिक चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑस्मोकन्फर्मर्स, बट यहाँ पे याद रखना दे आर द ओनली वर्टिब्रेट्स विच आर ऑस्मोकन्फर्मर्स। क्या हम अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की जो हमारी सिचुएशंस है या टेम्परेचर मान लो, ऑस्मोसिस जो आयनिक बैलेंस कंसंट्रेशन है, क्या हम उसको चेंज करते रहते हैं, नहीं, ठीक है। तो वी आर नॉट ऑस्मोकन्फर्मर्स। देयर इज ओनली वन वर्टिब्रेट, दैट इज हैगफिश। हैगफिश इज द ओनली वर्टिब्रेट विच इज ऑस्मोकन्फर्मर। ऑल अदर वर्टिब्रेट्स आर ऑस्मोरेगुलेटर्स। बाकी सब क्या है, ऑस्मोरेगुलेटर्स है। ये क्या है, ऑस्मोकन्फर्मर्स है, ठीक है। मतलब अगर आपको देखना है कि बाहर कितना आयनिक कंसंट्रेशन है तो आप इनकी बॉडी से चेक कर लो, तो ये कंफर्म कर देंगे। ये क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे, यस बाहर इतना आयनिक कंसंट्रेशन है, हमारी बॉडी के अंदर भी इतना ही आयनिक कंसंट्रेशन है। बट अगर मैं बात करूं, मान लो थर्मोरेगुलेटर्स की मैं बात करूं, आप सिंपल भाषा में समझ पाएंगे। हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, बाहर चाहे कितना भी चेंज होता रहे, चाहे टेम्परेचर हाई हो चाहे टेम्परेचर कम हो, तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग कांस्टेंट लेवल पे रेगुलेट करते हैं। तो वी आर रेगुलेटर। इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट रखते हैं, रेगुलेट करते हैं, बाहर के सराउंडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स है बेटा दे आर ऑस्मो रेगुलेटर, बट जो हैगफिश है वो क्या है, दैट इज ऑस्मो कन्फर्मर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अक्सर आ जाता है हमारी नीट के एग्जाम में। तो आपको ये बताना है जो हैगफिश है ओनली वर्टिब्रेट विच इज ऑस्मो कन्फर्मर, तो आप बोलोगे हैगफिश, और इसी का ही दूसरा नाम याद रख लोगे, दैट इज मिक्सिन। तो ये किसके बारे में बात की हमने, साइक्लोस्टॉर्म्स के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर दे दो अब मुझे। A jawless fish which lays eggs in fresh water, fresh water के अंदर एग ले करती है, whose ammocyte larvae का नाम हमने क्या पढ़ा, ammocyte, after metamorphosis return to the ocean is, क्या होगा बेटा वो, that is petromyzon। अभी तो हमने कंप्लीट किया है, राइट। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। Which one of the following pair of animal comprises jawless fishes? कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास जॉ नहीं होते हैं, मीन्स एग्नेथा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा साइक्लोस्टॉर्म्स, लैम्प्रेज एंड हैगफिश, मिक्सिन और लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन। दैट इज आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, राइट। चलो अब हम बात करने वाले हैं, कौन सी फाइलम लाएंगे अब हम बात करेंगे पाइसिस के बारे में। पाइसिस मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मतलब ये है बेटा हमारी ट्रू फिशेस विच बिलोंग्स टू कौन सी क्लास, दैट इज पाइसिस, जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, जिनके पास और कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास क्या है, फिन्स है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो हमने बहुत सारे पढ़े है ना, हमने जितने भी हमने पिछले जो हमारी डिस्कशंस के अंदर हमने डिस्कस किया, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, बट सही मायने में जो ट्रू फिश है विच आर एक्वेटिक,
प्योरली एक्वेटिक, एकदम पानी के अंदर मिलती हैं और वो बिलोंग करते हैं हमारी कौन सी क्लास, दैट इज पाइसिस को। ठीक है, तो पाइसिस आर द ट्रू फिश। ये है वो वाली फिश जिनकी स्टोरी सुन सुन के हम क्या हुए हैं, बड़े। और ऐसे बहुत से डायग्राम हमने अपने छोटे होते वाले लाइफ के अंदर बहुत बार हमने फिश के डायग्राम को ड्रॉ किया होगा, बट आज सही मायने में हम समझेंगे कि फिश को, पाइसिस को ट्रू फिश कहने के लिए इनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इनकी बॉडी कैसी है। हम सब ने पढ़ा हुआ है बहुत छोटे से, अगर पानी के अंदर तैरना है तो इनकी बॉडी कैसी होनी पड़ेगी, दैट इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी। कैसी बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। मैं बात कर रही हूँ ट्रू फिश की, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर अपने आप को पूरा फ्लोट करवा पाते हैं। फिश की जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है दिस इज, दे हैव माउथ, दे हैव नॉस्ट्रिल, दे हैव आई, और कुछ इनके पास ये क्या है, फिन्स। तो दिस इज मिड डॉर्सल फिन, मिड डॉर्सल, डॉर्सल साइड के मिड में, डॉर्सल साइड के मिड में क्या है इनके पास, फिन है ना। और नीचे की तरफ इनके पास कौन सा है, ये पेक्टोरल फिन, देन pelvic fin, pectoral fin उस तरफ भी होगा, they have paired pectoral fin, paired pelvic fin, right? और they have a tail, ठीक है, और टेल पे ये जो फिन है इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन। कॉर्डल का मतलब ही क्या होता है बेटा, टेल। ठीक है, कॉर्डल का मतलब ही क्या होता है, टेल। तो दिस इज टेल, दे हैव अ कॉर्डल फिन। और पूरी बॉडी के ऊपर बहुत मजा आता था जब हम छोटे होते ड्राइंग करते थे इस तरह से, ये कुछ स्केल्स बनाने में। ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से जब हम स्केल्स बनाते थे तो इनको, ये कौन सी स्केल्स हैं, These are scales। अभी स्केल्स ही मान लो बहुत तरह की होती है, हम बात करेंगे अभी प्लेकॉइड स्केल्स क्या होती है, टिनॉइड क्या होती है, गिनॉइड क्या होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रू फिशेस है ना। क्लासिफिकेशन अभी नहीं हम कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फिश की बात कर रहे हैं। तो दीज आर एक्वेटिक, प्योरली एक्वेटिक होती है ये, राइट। बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस हम अभी बात करेंगे इनकी। बोनी फिश जो है दोनों आपको फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों के अंदर मिल जाएंगी, जिनके अंदर एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, बोन्स का। और कार्टिलेजिनस फिश ओनली मैरीन, समुद्र के पानी में आपको मिलेंगी। दे कैन बी लेटरली फ्लैटेंड, लेटरली मतलब साइड से फ्लैटेंड हो गई, ठीक है, तब इनको हम बोलेंगे शार्क। और अगर एक डोर्सल साइड एक वेंट्रल साइड, अगर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगी तब हम बोलेंगे रे। ठीक है, अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं शार्क, इसका मतलब शार्क वाली जो फिश होगी दैट इज लेटरली, लेटरल साइड से कंप्रेस्ड होगी। बट जब मैं बात करूंगी डोर्सल और वेंट्रली फ्लैटेंड तब मैं इनके लिए वर्ड यूज करूंगी रे, राइट। ओके, अनपेयर्ड मिड डोर्सल एंड कॉर्डल फिन। ये जो कॉर्डल फिन हमने बनाया ना, दिस इज अनपेयर्ड, कॉर्डल फिन इज अनपेयर्ड, राइट। और ये जो मिड डोर्सल फिन है दिस इज ऑल्सो अनपेयर्ड। पेयर्ड कौन से है, तो पेयर्ड है इनके पास पेल्विक और पेक्टोरल फिन। ठीक है, दे मे हैव एनस, माउथ जो है, और एनस जो है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तो कंप्लीट ही आ जाएगा है ना, बहुत एडवांस वाली वैल्यूज पे जा रहे हैं अब हम लोग, राइट। तो देयर कैन बी एनस एंड देयर कैन बी क्लोइका। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारी जल की रानी के, दैट इज मछली के, फिश के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब हम डिवाइड करते हैं। हमने अभी भी डिस्कस किया कि फिश के अंदर देयर कैन बी बोनी एंडोस्केलेटन, देयर कैन बी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। अगर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रिक काइथिस, कॉन्ड्रिक काइथिस, ठीक है। और अगर बोनी एंडोस्केलेटन है तो हम बोलेंगे ऑस्टिक काइथिस। तो इसका मतलब हमारे सामने अब है कॉन्ड्रिक काइथिस, दैट मीन्स कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, चलो मैरीन है, यस, हमने अभी भी देखा जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं दे आर मैरीन, एब्सोल्युटली सी वाटर के अंदर ही मिलेंगी। ओके, बॉडी कैसी है बेटा, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ताकि वाटर के अंदर फ्लोट कर सके, अपनी मतलब पानी को कट करते हुए रास्ता बनाते हुए जा सके, जिसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इसको आप समझ सकते हो, बहुत सारे जो वाटर के अंदर शिप मूव करते हैं, बोट्स मूव करती हैं, उनकी भी शेप कुछ कुछ ऐसी ही दी जाती है। ठीक है,
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ओके, माउथ कैसा होता है इनका, ये बातें याद रखने की है बेटा। दे हैव अ माउथ विच इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रल माउथ है, माउथ इज वेंट्रल इन कॉन्ट्रिकाइथिस। नोटोकॉर्ड इज प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है दैट इज पूरी की पूरी होल लाइफ में परसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल है स्कोलिडोन और प्रिस्टिस, सॉफिश भी बोलते हैं। देखो अगर आप इस प्रिस्टिस को देखो ना, ये प्रिस्टिस है, तो इसकी बॉडी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो सॉ होते, सॉ के ऊपर जो छोटे छोटे से ऐसे कटिंग से वो बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है सॉफिश। आरा, लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है ना, आरे वाली मशीन। ठीक है, एंड दिस इज स्कोलिडोन। ओके, अब देखो स्कोलिडोन की बाकी सब चीजें करने की हमें जरूरत नहीं है, इनके पास बस आपको ये याद रखना है दैट दे हैव वर्टिब्रेट्स। ओके, इनको सबको आप छोड़ सकते हो, राइट। तो बेसिक चीज याद रखनी है, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। ठीक है, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, माउथ इनका कैसा होगा, वेंट्रल होगा, और इनके पास गिल स्लिट्स सेपरेट होंगे और विदाउट एनी कवर, कोई भी कवर नहीं होगा, ओपर्कुलम नहीं होगा, इसलिए आप इजिली गिल स्लिट्स को देख सकते हैं कॉन्ट्रिकाइथिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर। ठीक है, स्किन कैसी होगी, टफ होगी, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, स्केल्स कैसी होती है बेटा, प्लेकॉइड स्केल्स है। ठीक है, तो एक मिनट हम एक काम करते हैं, हम पहले स्केल्स के बारे में समझ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। देखो स्केल्स की बेटा कुछ शेप होती है, ठीक है, स्केल्स बॉडी के ऊपर क्या है, स्केल्स है स्किन के ऊपर, राइट। तो अगर स्केल्स इस तरह की कुछ शेप की हैं, कुछ इस तरह की शेप की हैं, ठीक है, तो इनको बोल देंगे प्लेकॉइड स्केल्स। तो कॉन्ट्रिकाइथिस के पास कौन सी स्केल्स होंगी, प्लेकॉइड स्केल्स। कॉन्ट्रिकाइथिस के पास है कौन सी, प्लेकॉइड स्केल्स। अगर यही स्केल्स इस तरह से राउंड राउंड घूमती हुई नजर आए तो उनको बोलेंगे बेटा साइक्लॉइड स्केल्स, और अगर ये वाली शेप है स्क्वायर के इस तरह से, इनको बोलेंगे टिनॉइड स्केल्स, और समथिंग लाइक दिस इज नोन एज गिनॉइड स्केल्स। तो कॉन्ट्रिकाइथिस के पास कौन सी स्केल्स है, इनके पास है कौन सी स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स, राइट। दे हैव माइन्यूट छोटी छोटी सी प्लेकॉइड स्केल्स है, देखो यहाँ भी दिखाई गई है, ये कुछ इस तरह की शेप की, समथिंग लाइक ये जो शेप है ना, ये इस तरह की शेप की इनकी बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स मिलती हैं। तो दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स, समथिंग यू कैन से लाइक दिस कि दे हैव दिस, इस तरह के स्केल्स है। ठीक है, तो दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स, साइड में ये ऐसी दिखती हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, इनके पास जो टीथ है दीज आर मॉडिफाइड, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, राइट। जॉज आर वेरी पावरफुल, इसीलिए हमने इनको कहाँ रखा है, ग्नैथोस्टोमेटा में। ठीक है, फिर हमने ग्नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया था ऑन द प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अगर फिन्स प्रेजेंट है तब हमने बोला कि अब हम इस क्लास को क्या नाम देंगे, पाइसिस। फिर हमने पाइसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉन्ट्रिकाइथिस, ऑस्टिकाइथिस। ठीक है, तो कॉन्ट्रिकाइथिस को हम पढ़ रहे हैं, प्लेकॉइड स्केल्स है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स को क्या बोल दिया, टीथ बोल दिया, एंड दे हैव वेरी पावरफुल जॉ। ठीक है, दे आर प्रेडेशियस, प्रेडेशियस मतलब प्रेइंग करते हैं, प्रेडेटर होते हैं, ये छोटे मछलियों को मार के खाते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, दे आर प्रेडेशियस। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। एयर ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो बायोंसी प्रोवाइड करवाता है। इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन एज वेल एज इट एक्ट लाइक अ लंग। ठीक है, लंग्स की तरह भी काम करते हैं। तो इनके पास बेटा एयर ब्लैडर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से बायोंसी तो मिलेगी नहीं इनकी बॉडी को, ये बिना एयर ब्लैडर के तैर नहीं सकती हैं। ठीक है, मतलब अगर एयर ब्लैडर होता तो इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही फ्लोट करती रहती पानी के ऊपर। बट क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है, बिना डूबे हुए, बिना सिंक किए बिना। दे नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एयर ब्लैडर। तो लगातार बेचारी क्या करती रहती हैं, ये जल की रानी हमारी तैरती रहती है। ओके, तो
कॉन्ड्रिकाइटिस के और कैरेक्टर्स देखो, हार्ट के बारे में बात करते हैं, कितने हार्ट है, 2 चैम्बर्ड, ठीक है। तो हम पाइसिस के अंदर यही पढ़ेंगे, दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। तो दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, वन इज ऑरिकल, वन इज वेंट्रिकल, एंड सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक करंट भी देती है ये। तो नाम याद रखोगे इलेक्ट्रिक रे का, दैट इज टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पीडो। अब जब मैंने रे की बात की है तो इनकी बॉडी कैसी होगी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगी, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। एंड सम पोजेसेस, किसी किसी के पास पॉइजन स्टिंग भी होता है, अगर काट ले तो पॉइजनस है, दैट इज ट्राइगन। ट्राइगन का नाम क्या बोलेंगे, पॉइजन स्टिंग। और इलेक्ट्रिक रेज टॉर्पीडो, दे आर कोल्ड ब्लडेड, यस हमने डिस्कस किया पाइक्लोथर्मस, एंड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स। इनकी बॉडी का टेम्परेचर जैसा सराउंडिंग का है वैसा ही टेम्परेचर इनकी बॉडी का भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हार्ट देखो एक बार शार्क का, एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। तो एसेसरी चैम्बर्स कौन से हैं, साइनस विनोसस और कोनस आर्टरियोसस, और इनके अंदर क्या है, वॉल्स है। तो एक बार इनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है और ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं ब्रेंकियल हार्ट, राइट। ये की बेटा हमने कॉन्ड्रिकाइटिस की बात, और इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं दीज आर सेपरेट। मेल को अगर पहचानना है तो इनके अंदर देखो आपको ये क्लैस्पर्स मिलेंगे और पेल्विक फिन्स मिलेंगे, ठीक है, दीज आर क्लैस्पर्स, ठीक है। बट अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल विल रिप्रेजेंट अ क्लोएका। क्या होता है क्लोएका, इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो दैट इज फीमेल, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन के ऊपर क्या है, क्लैस्पर्स लगे हुए हैं, दे आर लाइक एक तरह से फोर्सेप्स का सा काम करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, मतलब दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ओके, व्हाट वी हैव डन विद कॉन्ड्रिकाइटिस, ठीक है। चलो एग्जांपल देखो बेटा, कॉन्ड्रिकाइटिस की याद रखोगे एग्जांपल, स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन को क्या बोलते हैं, डॉग फिश। प्रिस्टिस हमने देखा सॉ फिश, ठीक है। कैरकारोडन देखा हमने, ग्रेट व्हाइट शार्क, देन ट्राइगन स्टिंगरे, राइट। स्कॉलिडॉन डॉग फिश, देन दिस इज ग्रेट व्हाइट शार्क। टॉर्पीडो देखो, टॉर्पीडो दिस इज, इट इज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन। बॉडी देखो बेटा इसकी, ये डोर्सल साइड है, इसके नीचे होगी वेंट्रल वाली साइड। ट्राइगन देखो, इट इज अ पॉइजन स्टिंग, ठीक है। और प्रिस्टिस देखो, दिस इज अ सॉ फिश, राइट। तो इनकी ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, दिस वन, इसके ऊपर लगे हुए हैं कुछ, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये वो लकड़ी काटने वाली मशीन हो, जिसपे क्या लगे हुए हैं, कुछ तीखे तीखे से टीथ लाइक स्ट्रक्चर कह लो, मतलब सॉ फिश है। दिस इज लाइक वर्किंग लाइक अ सॉ, अपीयरेंस दे रहे हैं जैसे सॉ की, ठीक है। ओके, देन आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं एक बार आपको कार्टिलेजिनस फिश के ऊपर। अ मेरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी से बोल दो नाम। यस, बिल्कुल सही गैस किया आपने, नाम क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पीडो। इसी का ही नाम हम क्या बोल रहे हैं, इसी का ही नाम हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक रे, जिसके पास पावर है इलेक्ट्रिक करंट देने की। तो हाथ नहीं लगाएंगे, करंट लग जाएगा। कार्टिलेजिनस फिशेस डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है इनके पास, क्या इनके गिल स्लट्स के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, नहीं, इनके पास कोई ऐसी कवरिंग नहीं होती है। और जिसको हम नाम बोला था ओपर्कुलम, तो मतलब इनके पास ओपर्कुलम नहीं होता है, इनकी गिल स्लिट्स दे आर नॉट कवर्ड, ठीक है। चलो ये तो बात की बेटा हमने कार्टिलेजिनस फिशेस की। अब आ जाओ ऑस्टिकथिक्स। ऑस्टिकथिक्स का मतलब कौन सी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन क्या होगा, बोनी, बोनी एंडोस्केलेटन। इट इंक्लूड्स, दोनों तरह की फिश आ जाएंगी, मैरीन भी और फ्रेश वाटर भी।
एंडोस्केलेटन कैसा होगा? बोनी। तो ऑस्टी वर्ड को ही पकड़ लेना बेटा, इसका नाम ही क्या होता है? बोन। दिस इज ऑस्टिक, ऑस्टियम, ऑस्टियम वर्ड इज यूज्ड फॉर दिस बोनी, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर्स। दे बॉडी स्ट्रीमलाइन, सारी फिशेस की होती है। दे हैव माउथ, दे हैव माउथ, ठीक है। एग्जांपल देखो, दिस इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इसके पास कैसा होता है? मेल गिव पेरेंटल केयर, मेल गिव पेरेंटल केयर, मेल ब्रूडिंग पाउच होता है इनके पास, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, या इसका कॉमन नाम क्या है? सी हॉर्स, ठीक है। पहली ऐसी ये ऑस्टिक थिक है जो वर्टिकली स्विम करती है, वर्टिकली, अदरवाइज ऐसे स्विम करती है ना फिश, इट स्विम्स वर्टिकली, ठीक है। तो दिस इज कटला, दिस इज ऑस्टिक थिक, ठीक है। चलो ये देखो इनकी बॉडी के ऊपर, अब आप यहाँ से पूरी इस मछली की, जल की रानी को पहचान सकते हैं, ठीक है। पैल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, पैल्विक फिन, कॉर्डल फिन, डोर्सल फिन, और ये देखो इनका माउथ, आई, नोस्ट्रिल, ये इनकी पूरी बॉडी के ऊपर है। स्केल्स, स्केल्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे आओ, इनके पास कितने पेयर ऑफ गिल्स है? दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, एक कवरिंग से कवर्ड है, इसलिए बॉनी फिशेस के अंदर आपको गिल स्लिट्स नजर नहीं आते हैं। क्यों नहीं नजर आते? बिकॉज दे आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम ऑन ईच साइड। कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स? 4 होंगे बेटा, ठीक है, ओके। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड। अब आप समझ गए साइक्लॉइड स्केल्स कौन से होते हैं, टिनॉइड कौन से होते हैं। साइक्लॉइड देखो ध्यान से, इस तरह के कुछ राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर्स, राइट, ये कैसी हैं? दीज आर साइक्लॉइड स्केल्स, बाहर का सरफेस हो गया स्मूथ। और टिनॉइड स्केल्स कैसी हो जाएंगी? दीज आर स्पाइनी प्रोजेक्शंस हैं इनके अंदर, दीज आर टिनॉइड स्केल्स, राइट, ओके। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होगा? बायंसी होगा, कंटिन्यूसली फ्लोट करेंगे। और एयर ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है इनके पास, इट इज हाइड्रोस्केलेटन है, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक है, मतलब वाटर के अंदर मेंटेन बायंसी, फ्लोट करवाने में इनको हेल्प करेगा, एज वेल एज इट विल वर्क एज लंग ऑल्सो, ठीक है, ओके। एयर ब्लैडर को ही क्या बोलते हैं? स्विम ब्लैडर। दिस इज एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ये फ्लोट कर पाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। ऑस्टिकाइटिस, ओके। हार्ट की बात कर लेते हैं, कितना है? 2 चैम्बर्ड, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सब पाइसिस के पास कैसे हैं बेटा? 2 चैम्बर्ड हार्ट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस इनके कैसे हैं? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग, बट दे कैन बी, जब हम कॉन्ड्रिकाइटिस की बात करें तो स्कोलिडॉन जो फिश है दैट इज ओवोविविपेरस, पहले बॉडी के अंदर एग देंगे, एग में से फिर बेबीज निकलेंगे, बॉडी में से बेबीज निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बर्थ दे रहे हैं अपने बेबीज को। नाम याद रखेंगे स्कोलिडॉन का, ठीक है। चलो सेक्सिस कैसे सेपरेट है बेटा? फीमेल के पास देखो ओवरी है, मेल के पास क्या है? टेस्टिस है। दीज आर ओवरीज एंड इनके पास है टेस्टिस। देन एक आर्ट्रियम, एक वेंट्रिकल, एसेसरी चैम्बर्स हो गए साइनस विनोसस, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एग्जिट्स बल्बस एट्रियोसिस, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करेगा और वही लीव कर देगा। ऐसे हार्ट को सिंगल सर्कुलेशन हार्ट जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उनको बोलते हैं ब्रेंकियल हार्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल हार्ट। चलो ये हमने बात की ऑस्टिकाइटिस के बारे में। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस चेक देयर एग्जाम्पल्स। देखो जो मैरीन है, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, ठीक है, दिस इज फ्लाइंग फिश, राइट। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। देन जो फ्रेश वाटर, हमने बोला कि फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं और मेरीन वाटर में भी मिलती हैं। तो फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू। देन कटला, कटला कैसी है? फ्रेश वाटर है। क्लेरियस, मगूर कैसी है? फ्रेश वाटर है। एक्वेरियम में रखने वाली फिश देखो, बेटा, दिस इज फाइटिंग फिश। जो आप अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं वहां पर भी आप ये फिश रख सकते हैं, ठीक है। देन टेरोफाइलम, दिस इज एंजल फिश। टेरोफाइलम ये भी आपने देखी होगी अपने, मोस्टली एक्वेरियम जो अपने घर के अंदर हम एक्वेरियम रखते हैं वहां पे हम ये वाली फिश रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद रखेंगे, मैरीन में एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, फ्रेश वाटर फिश में लेबियो है, कटला है, क्लेरियस है, एक्वेरियम के अंदर बेटा एंड टेरोफाइलम, राइट। दिस इज एंजल फिश। चलो अब एक काम करते हैं बेटा,
एक बार हम दोनों कॉन्ट्रिकाइटिस और ऑस्ट्रिकाइटिस के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि हम दोनों को एक ही जगह पे कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो पाइसिस को हमने डिवाइड किया एक तरफ ऑस्ट्रिकाइटिस में, दूसरी तरफ हमने डिवाइड किया कॉन्ट्रिकाइटिस में। कॉन्ट्रिकाइटिस बोनी कौन सा एंडोस्केलेटन होगा? दैट इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दे आर मैरीन। यहाँ पे एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है। दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मैरीन। जैसे कि लेबिया और कटला हमने डिस्कस किया, कौन सी है? फ्रेश वाटर है। मैरीन एक्सोसीटस हमने डिस्कस किया, सी हॉर्स हमने डिस्कस किया, ठीक है। स्केल्स कैसी थी इनके पास? प्लेकॉइड स्केल्स थी। और यहाँ पे साइक्लॉइड, गिनॉइड, टिनॉइड किसी भी तरह की स्केल्स हो सकती है बोनी फिश के पास, ठीक है। कॉर्डल फिन जो हम बनाया था, ध्यान से अगर देखो आप, कॉर्डल फिन, एक सेकंड हमने ये ड्रॉ किया था, यस बेटा ये देखो, ये दिस इज कॉर्डल फिन, है ना। तो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ये जो कॉर्डल फिन की जो दो विंग्स है ना, दीज आर ऑफ अनइक्वल साइज, तो ऐसे फिन को बोलते हैं हेटेरोसर्कल। ऐसे फिन को क्या बोलेंगे? हेटेरोसर्कल। हेटेरोसर्कल का मतलब कॉर्डल फिन अगर मैं बनाऊं तो एक बनेगा आपका छोटे साइज में और दूसरा बनेगा यूं बड़े साइज में, इसको बोलते हैं हेटेरोसर्कल। और अगर दोनों सेम बने तो इसको बोलेंगे होमोसर्कल। कॉर्डल फिन अगर सेम दोनों के विंग्स हैं देन इट इज होमोसर्कल, और अगर डिफरेंट है तो हेटेरोसर्कल। माउथ कैसा था? कॉन्ट्रिकाइटिस में वेंट्रल माउथ था, और यहाँ पे एंटीरियर माउथ है, क्या क्लोएका प्रेजेंट था कॉन्ट्रिकाइटिस में? यस, क्लोएका इज प्रेजेंट। हमने स्ट्रक्चर उसका फिश का देखो, मैं आपको फिर से दिखा दूं, हमने देखा था क्लोएका was present. Let me check in chondrichitis. Let me show you with cloaca. See, फीमेल के अंदर क्लोएका प्रेजेंट है। कौन सी फिश है? कॉन्ट्रिकाइटिस। और ऑस्ट्रिकाइटिस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी प्रेजेंट एनस। ऑस्ट्रिकाइटिस में एनस प्रेजेंट है, कॉन्ट्रिकाइटिस में क्लोएका प्रेजेंट है। इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वॉल्स मिलेंगे आपको कॉन्ट्रिकाइटिस में, और इस स्क्रोल जो वॉल्स हैं क्या करते हैं? फास्ट एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं और एक तरह से बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करते हैं। तो इनके पास कोई भी स्क्रोल वॉल्स नहीं होते हैं, राइट। कितने गिल स्लिट्स थे बेटा कॉन्ट्रिकाइटिस के पास? 5 to 7 गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड विद ऑपरक्युलम। कोई भी कवरिंग नहीं थी किनके पास? कॉन्ट्रिकाइटिस। इसमें एक एक्सेप्शन याद कर लोगे, दैट इज काइमेरा। काइमेरा के पास ऑपरक्युलम होता है, काइमेरा के पास ऑपरक्युलम होता है, जो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक भी मानते हैं बेटा इसको ऑस्ट्रिकाइटिस और कॉन्ट्रिकाइटिस के बीच में। जनरली कॉन्ट्रिकाइटिस के पास देयर इज नो ऑपरक्युलम, बट काइमेरा इज एन एक्सेप्शन जिसके पास ऑपरक्युलम होगा। और ये फिश कौन सी है? दिस इज कॉन्ट्रिकाइटिस फिश, राइट। इनके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स बॉनी फिशेस के पास, और कार्टिलेजिनस फिशेस के पास कितने? 5 to 7, और इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें इनकी स्नाउट की, स्नाउट क्या होता है? ये जो नोज के ये उभरा हुआ जगह होती है, दिस इज नोन एज स्नाउट। इनके पास होता है एक थर्मोरिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी। एम्प्यूला ऑफ लोरेंजिनी ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें कभी कभी याद मतलब पूछ लेनी चाहिए, याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। दे आर ओवोविविपैरस और ओविपैरस, हमने पढ़ा था ओविपैरस, बट अगर हम स्कॉलिडोन की बात करें तो दिस इज ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस में क्या होता है? एग्स आर लेड inside the body and baby comes out from फीमेल बॉडी, और ऐसा लगता है जैसे बेबी को बर्थ दिया जा रहा है, गिविंग अपीयरेंस ऑफ बर्थ ऑफ बेबी।
एग में से निकलते हैं तो हम जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं? जब बर्ड्स के एग में से उनके बेबीज निकलते हैं हम बोलते हैं हैचिंग ऑफ बर्ड्स। बट जब बेबी बाहर आता है फीमेल की बॉडी से उसको हम बोलते हैं बर्थ। तो ऐसा लगता है, एग होते हैं इनकी बॉडी के अंदर और उन एग्स में से बेबी कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक फीमेल की बॉडी से बर्थ हो रहा है बेबी का, तो दे आर ओवोविविपेरस। एग्जाम्पल याद रख सकते हैं स्कॉलिडॉन, ठीक है। ऑस्टिकाइथिस के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है और इधर क्या था बेटा? एयर ब्लैडर एब्सेंट था। यहाँ पे एयर ब्लैडर कॉन्ट्रिकाइटिस के अंदर एब्सेंट था, इसीलिए इनको क्या करना पड़ रहा था? कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ रहा था। और इनके पास क्या है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर है क्या? इट इज अ हाइड्रोस्टेटिक एज वेल एज एक्ट एज अ लंग, राइट। इनके पास वेबेरियन ऑसिकल्स होते हैं विच आर स्मॉल, छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं जो एयर ब्लैडर को कनेक्ट करती हैं इनर ईयर के साथ। तो इनको बोलते हैं वेबेरियन ऑसिकल्स। किसके अंदर? बॉनी फिशेस के अंदर। दे आर अमोनोटैलिक, ठीक है, दे आर अमोनोटैलिक। तो इसका मतलब क्या एक्सक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। तो दे एक्सक्रीट अमोनिया। तो व्हाट अबाउट बेटा कॉन्ट्रिकिथ? कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इनके बारे में याद रखोगे। कार्टिलेजिनस फिशेस यहाँ पे लिख देती हूँ। कार्टिलेजिनस फिशेस आर यूरियोटैलिक। कार्टिलेजिनस फिशेस आर यूरियोटैलिक। कैन यू टेल मी कि मैरीन तो ये भी है, मैरीन ये भी है। हमें पता है कि अमोनिया सीक्रेट करने के लिए वी रिक्वायर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। बट है तो कॉन्ट्रिकिथ मैरीन है, एब्सोल्युटली मैरीन है। इनके तो फिर फ्रेश वाटर में भी मिलती है। दीज आर मैरीन। तो मैरीन होने की वजह से दे आर यूरियोटैलिक। क्यों? कैन यू गिव मी द आंसर? कैन यू गिव मी द आंसर? यूरियोटैलिक मतलब जो इनकी सराउंडिंग्स है, इन sea the water is hypertonic। हाइपरटॉनिक का मतलब नमक बाहर जाता है। समुद्र के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज टू मच, ठीक है। इसका मतलब जो वाटर कंसंट्रेशन है दैट इज लेस। तो वाटर कैसा है कार्टिलेजिनस फिश के सराउंडिंग में? दैट इज हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से अंदर क्या है? हाइपोटोनिक। बाहर क्या है? हाइपरटोनिक। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर इनकी बॉडी से बाहर आता रहता है और इनको वाटर को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। इसीलिए वाटर सेव करने के लिए ये क्या सीक्रेट करते हैं? यूरिया सीक्रेट करते हैं। दैट इज देयर यूरियोटैलिक। Whereas याद रखेंगे bony fishes are amonotelic, whereas cartilaginous fishes are uriotelic, ठीक है। इन कुछ बातों के साथ हमने कंप्लीट कर दी है हमारी जल की रानी की कहानी। दैट मीन्स फिशेस को, पाइसिस को हमने कर दिया है कंप्लीट। तो 2 क्वेश्चंस के जल्दी से मुझे आंसर दे देंगे। और क्वेश्चन है हमारे सामने, Bony plates and scutes are found in addition to scales। हाँ बेटा, इसका आंसर देखो मैं आपको बताती हूँ। ये होगा इसका आंसर सी हॉर्स। सी हॉर्स के पास बॉनी प्लेट्स में मिलेंगे, स्क्यूट्स में मिलेंगे इन एडिशन टू स्केल्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लेटरल लाइन सिस्टम रियोसेप्टर्स है ना, इज फाउंड इन फिशेस एंड एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, ठीक है। ओके, क्योंकि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते हैं तो आपस में कोलाइड ना कर जाएं, इसके लिए इनके पास है लेटरल लाइन रिसेप्टर, जिसकी वजह से एक साथ तैरते रहते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम हैज रिसेप्टर्स व्हिच आर क्लस्टर्स ऑफ सेंसरी सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। दोनों ही बातें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट रीजन जो है वो इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना कि क्यों है इनके पास लेटरल लाइन रिसेप्टर्स, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? यस, बोथ द असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर फाइलम विद अवर कौन सी आज हमने क्लास की फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर हमने पढ़ी पाइसिस सुपर क्लास। कौन सी? पाइसिस। पाइसिस को हमने डिवाइड किया कॉन्ट्रिकाइथिस, ऑस्टिकाइथिस, और इसी के साथ ही हमने खत्म की है कहानी किसकी? मछली जल की रानी है। तो विद दिस इज द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।